नमो नमः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री दिव्यवाणी संस्कृत चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज की इस पाठ में मैं समस्त अध्यापक महानुभावों को, प्यारे छात्र छात्राओं को, संस्कृत सीखने वाली संस्कृत के प्रेमियों को आज के अभ्यास में आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारा पाठ है सरलता से संस्कृत सीखें और वह है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी अभ्यास 11 के नियमों का चर्चा करेंगे। ये प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी बहुत ही सुंदर और सरल पद्धति से बना हुआ है, जो आज अभ्यास 11 नंबर अभ्यास के जो नियम हैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं कि इसमें क्या विशेषता है। 10-11 अभ्यास में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जो व्यक्ति चतुर्थी विभक्ति के बारे में जान जाता है वो बेहतरीन संस्कृत बोल सकता है या संस्कृत में लिख सकता है या संस्कृत के वाक्यों का प्रयोग कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए, मैं पहले भी बताया था चतुर्थी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है और ये संप्रदान कारक सभी जानते हैं। के लिए संप्रदान का प्रयोग होता है के लिए। कर्मणा यम अभिप्रेति श संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रेति श संप्रदानम, इस सूत्र से संप्रदान कारक बनता है और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसका अर्थ होता है के लिए। इसका पहचान भी है, अर्थ भी कह सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे पढ़ने के लिए पठनार्थम या पठनाय, जाने के लिए गमनार्थम या गमनाय, हंसने के लिए हंसनार्थम हंसनाय और खेलने के लिए क्रीडनार्थम क्रीडनाय इत्यादि विभिन्न उदाहरण इसमें आएंगे, जिसका नियम पूर्वक मैं आपको आज के पाठ में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं इसमें क्रोध द्रोह ईर्ष्यार्थानाम यम प्रतिक्रूपः, जिससे क्रोध किया जाए, है ना, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, जिसकी निंदा की जाए। असूय का अर्थ है निंदा। इन अर्थ वाली धातुओं के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। ध्यान देंगे, क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, निंदा करने वाली जितने भी, निंदा करने की अर्थ में जितने भी धातुएं हैं, इन सब के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसको आप पूरी तरह से याद कर लेंगे और वाक्यों का निर्माण करना शुरू करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए, रामः मूर्खाय क्रुध्यति, मूर्खाय कुप्यति, मूर्खाय द्रुह्यति, मूर्खाय ईर्ष्यति, मूर्खाय असूययति। ये सब में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो जिसको इन धातुओं के योग में, जिसको हम क्रोध करें, जिसके साथ द्रोह करें या जिसकी ईर्ष्या करें, जिसकी निंदा करें, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार फिर ध्यान से सुने। क्रोध द्रोह असूय ईर्ष्यार्थानाम यम प्रतिकूपः, जिसके साथ हम क्रोध करें, ये महर्षि पाणिनि जी का सूत्र है। इसके आधार पर आप इसका अष्टाध्यायी में भी अध्ययन कर सकते हैं अच्छी तरह से, विस्तार से। मैं संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसके साथ हम क्रोध करें, द्रोह करें, ईर्ष्या करें, निंदा करें, ऐसे अर्थ वाली धातुओं के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। सह दुष्टाय क्रुध्यति, सह
दुष्टाय द्रुह्यति, सह दृष्टाय कुप्यति, सह दुष्टाय असूययति। इस सब में चतुर्थी विभक्ति देखा गया है इस नियम के आधार पर। तो आप समझ गए होंगे कि इस नियम में क्रोध करना, ईर्ष्या करना आदि में चतुर्थी होती है। आगे चलते ही एक आपको बताओ, कथ, निवेदय, उपदिश इत्यादि धातुओं के साथ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। कथ धातु का प्रयोग हो, उपदिश उप उपसर्ग पूर्वक दिश धातु, कथ, उपदिश, निवेदय इन धातु का जब प्रयोग किया जाता है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण में आपको बताऊं, सह शिष्याय कथयति, यहाँ पर जिसको कहेंगे उसमें चतुर्थी हो जाएगी। सह शिष्याय कथयति, सह शिष्याय निवेदयति, या सह शिष्यः गुरवे निवेदयति, सह बालकाय कथयति, सह उपाध्यायाय निवेदयति, सह शिष्याय उपदिशति। हाँ, इस प्रकार से इसमें कथ, उपदिश, निवेदय धातु के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ऐसा आप जानें। फिर उदाहरण चलते हैं। रामः बालकाय कथयति, रामः स्वमित्रं निवेदयति, स्वमित्राय, ध्यान देंगे चतुर्थी स्वमित्राय निवेदयति। रामः स्व अनुजं या स्व अनुजाय उपदिशति। इस प्रकार से द्वितीयार्थ में भी यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आप इस नियम में जान सकते हैं, इस नियम का प्रयोग जानें। एक नियम और बताता हूँ, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया होती है उसमें भी चतुर्थी होती है, और उस प्रयोजन के साथ में चतुर्थी होती है। ध्यान देंगे, सह मोक्षाय हरिम भजति, वह मुक्ति के लिए हरि को याद करता है। सह विद्याजानाय विद्यालयम गच्छति, उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन है विद्या ज्ञान के लिए, वह विद्यालय जा रहा है। सह विद्यापठनाय उपाध्यायम निकषा गच्छति। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर विद्या पढ़ना उसका उद्देश्य है। शिशु दुग्धाय क्रंदति, बालक दूध के लिए रोता है, दूध पीने के लिए बालक अक्सर होते हैं, तो उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन क्या होगा? दूध पीना। बालकः मोदकाय रोदिति, बालक मिठाई के लिए या लड्डू के लिए रोता है। बालकः मिष्ठान्न भक्षणाय रोदिति। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग जान सकते हैं। आगे चलते हैं, एक प्रयोजन और बताऊंगा मैं, एक नियम और बताऊंगा। चतुर्थी के अर्थ में, जैसे कि मैंने पहले बताया था उदाहरण, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, चतुर्थी विभक्ति का वाक्य बनाना हो तो अर्थम का प्रयोग होता है, और जब कृते अव्यय का प्रयोग करते हैं तो वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, स्नानार्थम नहाने के लिए, गमनार्थम जाने के लिए, हसनार्थम हंसने के लिए, इन सब में अर्थम का प्रयोग हुआ है। किंतु जब इसमें कृते का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी है ना, पठनस्य कृते पठनार्थम, पठनस्य में षष्ठी विभक्ति है, कृते योग में। भ्रमणस्य कृते, खादनस्य कृते, गमनस्य कृते, लेखनस्य कृते, अध्ययनस्य कृते, हसनस्य कृते,
गच्छामि, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्थम, जब यह अर्थम का प्रयोग होता है तो वहाँ पर समास होकर की चतुर्थी विभक्ति का निर्देश करता है। पठनार्थम, गमनार्थम, हसनार्थम, क्रीडनार्थम इत्यादि मैंने सबसे पूर्व ही चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग में, उदाहरण में इसका प्रयोग करके बताया है आपको। और आगे कहूँगा कृति योग में इसमें षष्ठी होती है, जैसे पठनस्य, हसनस्य, गमनस्य, क्रीडनस्य, अध्ययनस्य, भ्रमणस्य, वादनस्य, नर्तनस्य, कृति सह गच्छति इत्यादि प्रयोगों में कृति का प्रयोग हुआ है। तो धन्यवाद। आपने इस अभ्यास में अर्थात प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 11 में चतुर्थी विभक्ति के नियमों को जाना, समझा। मैं आशा करता हूं कि आप इसको रोज एक बार सुने। चतुर्थी विभक्ति आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। कहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है, किन अर्थों में प्रयोग होता है और इसके वाक्य क्या क्या बन सकते हैं, इस नियमों के आधार पर आप हजारों नहीं लाखों वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, लाखों वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ये मेरा आपसे पूर्ण रूप में विश्वास है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप इन नियमों का पालन करते हुए धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और संस्कृत में संभाषण कर सकते हैं, संस्कृत के वाक्यों को समझ सकते हैं चतुर्थी विभक्ति के आधार पर। तो बंधुओं, अध्यापक बंधुओं, आप हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अन्य बच्चों पर इनको शेयर कीजिए, अन्य अध्यापिकाओं को शेयर कीजिए। हमारे अध्यापिकाओं बहनों से मेरा विशेष निवेदन है कि बालिकाओं को संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत प्रशिक्षण के लिए आप हमारे दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल से विभिन्न प्रकार के व्याकरण के वीडियो को दीजिए और उनके पास भेजिए, जिसे वो संस्कृत सीख सकें, संस्कृत बोल सकें, संस्कृत को समझ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सबसे कहना चाहूँगा, एक बार सभी मिल के बोले, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, पुनर्मिलामः, पुनर्पठामः, धन्यवादः, नमो नमः।